मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, मानसून सेशन 2020 अभी 5 तारीख को ये शुरू हुआ था, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनकी छोटी सी समीक्षा मैं आपके सामने प्रस्तुत करना जरूरी समझता हूं। तो इसमें दोस्तों कुछ से अच्छे, कुछ प्रतिक्रिया तो होती है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से उनको अच्छे मानकर ही कानून बनाती है। विपक्ष का काम है उनमें जो खामियां हैं उसको उजागर करना, बाकी उसका प्रभाव तो जनता पर होता ही है। जो कानून बन गया वो सबके लिए बन गया। तो इसमें एक अच्छी बात सरकार ने ये की है कि युवाओं की जो भर्ती की आयु सीमा थी वो 25 वर्ष थी, वो 5 वर्ष और बढ़ा के, क्योंकि बेरोजगारी के आंकड़े ज्यादा हैं, इसलिए 25 वर्ष की उम्र में बहुत से ऐसे युवा रह जाते हैं जो भर्ती नहीं हो पाते, तो उनकी उम्र 5 वर्ष और बढ़ा के न और वह कर दी 30 साल, 25 से 30 बढ़ा दी। ये अच्छा काम मानते हैं। अच्छा, एक कानून बड़ा खतरनाक बना है, वो खासकर किसानों के लिए है। तो हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है, यानी कि हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी, ये अलग एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया है किस्म का। तो इसके चेयरमैन भी होंगे और सदस्य भी होंगे इसमें, और वो भूमि का जल स्तर बढ़ाने के लिए काम करेंगे और उनको सिविल कोर्ट की पावर होंगी। तो ये कानून बहुत ही गंभीर है। इसके बारे में आगे आपको कुछ डिटेल बताऊंगा। तो युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में ये अच्छा बिल किया है पास, क्योंकि ये दुष्यंत चौटाला बार बार इसकी पैरवी कर रहे थे और ये अब इस सेशन में ही उन्होंने पास कर दिया है। इस कानून के तहत प्राइवेट जो जॉब है, प्राइवेट कंपनी और औद्योगिक संस्थान में 75% युवाओं के लिए आरक्षण हरियाणा का। कोई भी बाहर का अगर कोई यहाँ हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री लगाएगा या कोई कंपनी खोलेगा और उसमें 10 से ज्यादा अगर कर्मचारी लेने हैं तो उसमें 75% हरियाणा की भागीदारी जरूरी है। और एक और नया प्रावधान इसके अंदर कर दिया कि आरक्षण की अवधि 10 साल बनाई गई है सिर्फ। हालांकि ये लंबी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी चलो 10 साल एक बार शुरू हुई। और इसमें एक और खास बात यह है भाई, कई बार ये आरोप लगते रहे कि जैसे चौटाला साहब को कहते थे सिरसा वाले भर्ती कर लिए, भजनलाल पर आरोप लगते थे कि हिसार के ज्यादा भर्ती हो गए। पिछले दिनों पिछली सरकार में हुड्डा साहब पर आरोप लगे कि सारे रोहतक के और सोनीपत के भर दिए। तो इस तरह का इन्होंने एक प्रावधान कर दिया है कि इन नौकरियों में 10% से ज्यादा एक जिले के कर्मचारी भर्ती नहीं होंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 10 जिले इसमें शामिल। मान लिया 100 हैं तो 10 जिला के आदमी ही मिलकर 100 बनेंगे। अगर वो सारे में 10-10 भी बनेंगे तो भी ये नहीं कि भाई एक ही जिले के 100 के 100 हो जाएंगे। तो 10 से ज्यादा उस जिले के उसमें नहीं हो सकते। ये 10% का प्रावधान इन्होंने लागू कर दिया। इससे ये चीज मिट जाएगी कि वह एक ही क्षेत्र के एक ही जिले के सारे नौकरी पर लगा दिए। ये भी मैं समझता हूं कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर मेरिट एक ही जिले के आदमियों की ज्यादा है, वो वंचित रह जाते हैं, उससे कम मेरिट के लगते हैं, फिर इसमें भी कहीं न कहीं दिक्कतें होती है। लेकिन फिर भी अक्षत्रवाद का तो कुछ ये नारा मिटाने के लिए ये जरूरी था कि वह एक ही जगह के न होकर सभी जिलों की प्रतिनिधित्व उसमें हो और सारे जिले में रोजगार का समान अवसर मिले। उसके बाद एक कानून नया बना है भाई, जो ट्यूबवेल वाला है ना, रिसोर्स वाला, यू बड़ा कसूता कानून है। यू किसानों के मैं कहता हूं कि जिस तरह की फसल बेचते हैं, जैसे जीरी की फसल है, तो उसमें बगैर पानी तो हो ही नहीं सकती। वो गेहूं भी है, जैसे ऑफ सीजन में मान लिया नहर नहीं चलती है, हर एक जगह नहर तो है भी नहीं, बारिश भी हो सकता ना हो, तो मंजूरी लेकर ट्यूबवेल चलाने पड़ेंगे आपको। अगर कोई बिना मंजूरी के पड़े कर लेगा या पानी दे देगा अपने खेत में,
तो उस पर 50,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, क्योंकि ये एरिया छांटेंगे और उस एरिया में ट्यूबवेलों पर प्रतिबंध लगा देंगे। अगर फिर भी कोई चलाता पकड़ेगा तो 50,000 रुपये फाइन होगा, दोबारा पकड़ा जाने पर 1 लाख जुर्माना होगा, और बार बार पानी चला होगा चोरी छिपाया किसी तरीके से तो उस पर 6 महीने की कैद और 1 लाख जुर्माना होगा। तो ये बड़ा गंभीर मामला है, इस पर तो ध्यान देना होगा। और इसमें तो भाई 6 माह की जेल जो 1 लाख जुर्माना है ना, इस दायरे में तो मुझे लगता है कि खेती करनी आदमी को न को जरूर फंसेंगे। पंजाब समलात भूमि का नाम बदल के हरियाणा ग्राम समलात भूमि इस कानून का नाम रख दिया, और इस कानून के तहत समलाती जमीन पर जो कब्जा कर रहे हैं उस पर जो पहले 5 से 10,000 रुपये तक जुर्माना होता था, वो कलेक्टरेट का 10% जुर्माना इसमें लागू कर दिया गया है। तो कलेक्टरेट के हिसाब से अगर जमीन की कीमत ज्यादा है वो उस पर कब्जा कर रहा है तो उस पर कलेक्टरेट के हिसाब से फाइन होगा। ये नहीं 5 या 10,000 रुपये पंडा छूट जाएगा। अगर 10 लाख की जमीन है और वो नाजायज कब्जा है तो उस पर 1 लाख रुपये जुर्माना हो जाएगा, क्योंकि 10% जितना बनेगा उतना होगा, वो कीमत का हिसाब तो वसूला जाएगा। फिर है भाई पंचायती राज कानून में भारी बदलाव किया गया, जो मेन चीज थी ये भी जेजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में थी, और इसमें पंचायती राज में 50% महिलाओं का कोटा कर दिया, यानी आधी दुनिया आधे अधिकार। तो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में लागू हो गया है, और इसमें सम विषम के हिसाब से ये रिजर्वेशन होगी, यानी कि एक बार जिस गांव में महिला सरपंच होगी अगली बार वहां पुरुष सरपंच होगा। 8% पिछड़ा वर्ग को इसमें आरक्षण दिया गया है। और वही जो आरक्षण पहले एससी वर्ग का था वो एज इट इज रहेगा, और उसके साथ अलग चीजें हैं। सम विषम का कानून लागू कर दिया, और ये राइट टू रिकॉल एक्ट लागू हो गया। भाई राइट टू रिकॉल के अनुसार ग्राम सभा बुलाकर और 2/3 बहुमत से पंच, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद इनको हटाने का प्रावधान कर दिया गया है। इसके अनुसार 33% मतदाताओं द्वारा, जैसे अगर कोई सरपंच गांव में बन गया और उसने काम गांव के अनुरूप नहीं कराया या आंख दिखाने लग गया या वो गांव वाला का फिट नहीं बैठा, तो उसको 33% ग्राम सभा के लोग लिखित में उसकी शिकायत दें, और फिर वो उसको ये प्रावधान कर दिया है कि बीडीओ या जो भी सक्षम अधिकारी हो वो आके गांव में और उसका सुनवाई करे, ग्राम सभा की मीटिंग बुलाए। अगर गांव का बहुमत यानी कि 33% जो लिख के दे रहे हैं वो, और इतने लोग लगभग और मिलाए कि यानी 67% अगर सरपंच के खिलाफ मतदान करते हैं तो वो सरपंच पद मुक्त हो जाएगा। ये है राइट टू रिकॉल, जो चौधरी देवीलाल किसी जमाने में कहा करते कि भाई एमएलए मंत्री ये जो गलत बन जाए हैं इनको दोबारा बुलाओ, जो काम नहीं करते तो रिकॉल जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार, ये मतलब था इसका। लेकिन ये पंचायतों पर तो लागू हो गया। हालांकि इस पर काफी लंबी चर्चा भी हुई, और हुड्डा साहब ने भी ये कहा भाई ये पहले एमएलए एमपी पर होना चाहिए, लेकिन एमएलए एमपी पर न होकर पंचायती राज पर पूरी तरह ये लागू कर दिया गया है। इसी प्रकार जिला परिषद, पंचायत समितियों के सदस्य और कोई भी अपने वार्ड स्तर पर या हल्का वाइज जितने भी ये जनप्रतिनिधि एक्ट की धारा में आते हैं, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं में, ये सब के सब रिकॉल राइट टू रिकॉल एक्ट में आ जाएंगे, और इनको कर दिया गया है। और भाई ये 67% जिस तरह है जिला परिषद के लिए 50% एप्लीकेशन में लिखित में हस्ताक्षर चाहिए, और अगर उसको हटाना ही पड़ गया तो वहां उसके वार्ड के टोटल जितने मेंबर हैं उनको 67% मेजोरिटी से हटाया जा सकता है। अगर वो प्रस्ताव गिर जाता है यानी कि वोट नहीं पाता तो 1 साल तक फिर उसको पूरी तरह से वो सेफ हो गया। 1 साल तक उसका कोई चुनाव फिर दोबारा न शिकायत सुनी जाएगी ना कोई बात। तो ये चीजें हैं। इसी तरह एक खास बात इसमें और कर दी,
जो रिजर्व वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हो गए या जिन गांव में महिला सरपंच एक बार आ गई तो अगली बार वहां पुरुष लड़ेगा। अच्छा, फिर 50% महिलाएं वो दूसरे जनरल वार्ड में नहीं लड़ सकेंगी अपने अपने, क्योंकि अगर 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है तो 91 महिला यानी 51% नहीं हो सकती। वो जिन गांव में पुरुषों के वो आगे तो एक किस्म से वो भी रिजर्व हो गए, नहीं तो ऐसा था आमतौर पर जो भी रिजर्व कैटेगरी का गांव है, जैसे मान लिया सरपंच है, एक गांव से रिजर्व कैटेगरी में अगर सरपंच है तो दूसरा कोई भी वहां से आके लड़ सकता है, और रिजर्व कैटेगरी का जो गांव पद है उस पर दूसरा अन्य नहीं लड़ सकता। इसमें यह प्रावधान किया गया है, मान लिया गांव की एक महिला सरपंच का आ गया, दूसरे गांव में वो पुरुष का है, तो वहां महिला नहीं लड़ सकती, वहां पुरुष ही चुनाव लड़ेगा। यानी कि 50% पर ब्रेक लगा दिया है, क्यों आधे ये बनेंगे तो फिर उससे ज्यादा नहीं लड़ सकती है। जो गांव इनके हैं वही लड़ेंगी। और उसके बाद जो जिन गांव में सम विषम का मतलब है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह, और फिर दूसरा 2, 4, 6, 8 इस तरह, ये मतलब अब सिस्टम चलेगा सम विषम का। ऑडियो वो बोलते हैं इसको। और भाई कांग्रेस ने राइट टू रिकॉल की मांग चौधरी हुड्डा साहब ने करी थी। अब भैया चौधरी देवलाल भी इस बात को माना करते और क्या भी कर दे, भाई रिकॉल का कानून बनना चाहिए। अगर कोई नकरमा जब बन जा खाम खा किसी कारण से चुनाव में तो ऐसा सौदा हो है और वो किम्मे भी नहीं करे तो 5 साल नहीं बंधना पड़ा है, उसका फतिया पढ़ दो बुला के सभा को। और भाई इसी तरह जो सही काम नहीं करते तो दोबारा चुनाव करवा जा सके वहां। तो इस तरह का ये पंचायती राज एक्ट में तो लागू गया हो। हुड्डा साहब ने भी कहा था, वहां काफी कुछ इस पर शोरगुल भी हुआ, लेकिन वो तो नेम कर दिए गए, तो ये बिना किसी उसके पारित हो गया। सरकार मेजोरिटी में है, कानून बना दिया। फिर एक और कसूता वो कर दिया भाई काम, MBBS डॉक्टर, जैसे कि इलाज हम कहाँ पहले महंगे हैं, MBBS डॉक्टर के लिए करीब 40 लाख रुपए में जाके एक डॉक्टर तैयार होगा। और फीस में बढ़ोतरी कर दी, 54,000 रुपये फीस लग गया दी भाई, ये वो 10 लाख रुपये कर दी सालाना। और उसने के है हर साल 10 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा कोर्स कर दोड़ी। और फिर उस फीस में जैसे 10 लाख का बॉन्ड भरवा लिया, 80,000 रुपये महीना फीस कर दी, वह फिर 10% बढ़ोतरी होती रहेगी उस फीस के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आराम से मतलब वो नहीं हो सकता। ये बहुत गंभीर मामला है। इसी तरह शराब का भी जिक्र उठा, नकली शराब पीने से करीब 50 लोगों की मौत होगी और बहुत से अभी तक बीमार पड़े हैं। तो उस पर भी ये लोग ध्यान रखें कि भाई इस किस्म की शराब न पिए, और बिना तसल्ली के, बिना ये कच्चे ठेका पर जो जगह जगह खुर्दे खुल रहे, इन पर जो शराब पियो उसकी कोई तसल्ली नहीं। तो भाई दोस्तों, आज इतना ही मैं इस पर समीक्षा करना चाहूँ था, वो मैंने आपको बताया है कि क्या क्या विधानसभा में पास कुछ अच्छे बिल हैं, कुछ लोगों के उनके रिजल्ट हैं वो खराब भी आएंगे। जैसे ट्यूबवेल का है, ट्यूबवेल बगैर किसी काम चलना मुझे नहीं लगता कि अच्छा होगा, लेकिन सरकार ने एक ऐसा काम कर दिया कि पानी पर भी हमारा नहीं बल्कि सरकार का कब्जा होगा। और जो ये एक अथॉरिटी अलग से बनाई है, ये अथॉरिटी शायद किसानों से अगर ये नहीं निपटी तो इसके भी दुष्परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि फसल अगर किसी की सूखेगी तो पानी जरूर लगा होगा, और पानी लगाता अगर कोई पकड़ा गया बिना परमिशन तो 50,000 जुर्माना, दोबारा लाना पर 1 लाख जुर्माना, फिर भी नहीं मानना तो 6 महीने जेल और फिर जुर्माना, तो किले बिकेंगे। इस चीज में मैं ये समझता हूं, इस कानून को जरा ध्यान से लोग गौर से देखें, सोचें इसमें है क्या, क्योंकि अभी तक इसका तो ये कानून पास ही हुआ है, बिल पास हुआ है। कानून का प्रारूप क्या होगा, कैसे होगा, किन इलाकों में होगा, इस बात को देखने वाली बात होगी। अब मैं जो ही मुझे ये डिटेल मिलेंगी तो मैं आपको और विस्तार से बता दूंगा। आज इतना ही। आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और वही शेयर जरूर कर दें दोस्तों। मैं आगे एक और एपिसोड लेके आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।